फार्मेसी और एआई का कैरियर स्कोप बिल्कुल खत्म होने वाला है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो भाई चलो आओ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगले 10 मिनट होने वाले हैं इन्हीं बातों के ऊपर डिटेल में बात कि भाई अगले 5 साल में क्या फार्मेसी और एआई का स्कोप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, मार्केट क्या कहती है, क्या तुम्हारा डिसीजन ठीक है फार्मेसी और एआई में जाने का? अगर सोचते हो हाँ तो ये वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूं कि फार्मेसी और एआई से बेहतर और भी फील्ड्स हैं जो अब बहुत टाइम तक चलेंगी, और अब फार्मेसी और एआई होते जा रहे हैं बुड्ढे। तो इनका वक्त खत्म होता जा रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की, जिसके अंदर हम बहुत सी चीजों के ऊपर वाजे बात करेंगे कि भाई देखो फार्मेसी का स्कोप क्यों खत्म होने वाला है, क्योंकि उसकी जगह बहुत सारी दूसरी फील्ड्स ने ले ली हैं जो स्टूडेंट्स को पता होते हुए भी नहीं पता। इसी तरीके से एआई में जाने वाले वो स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि मैं एआई में चले जाऊंगा, उसकी जगह ले ली है बहुत सारी दूसरी फील्ड्स ने। सच कह रहा हूं, अगर यकीन ना आए तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है? और फिर अपने कमेंट्स देना मुझे कि सर आपने सही बोला या गलत बोला, और फिर शायद तुम लोग अपना डिसीजन भी बदल लो। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं। सर फार्मेसी और एआई, ये दो फील्ड्स के बारे में ही क्यों सोचा मैंने? क्योंकि भाई मेरा काम था तुम लोगों को बताना। शुरुआत करते हैं। मैं हूं सर सुबहानी, आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूं फैक्ट्री के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, वो स्टूडेंट्स, वो दोस्त जो फार्मेसी और एआई में जाने का सोच रहे हैं 2026 में, ठीक है ना? अब सोचो एक चीज को, हम तो हैं अभी 2026 के अंदर, लेकिन जब तुम लोग डिग्री करोगे तो ये डिग्री लेगी तुम्हारे 5 साल, ठीक है ना भाई? और ये डिग्री ले लेगी तुम्हारे तकरीबन 4 साल, ठीक है ना? मतलब 5 साल और 4 साल। जब तुम ये पूरा करोगे तो लगभग 5 साल बाद शुरू हो जाएगा 2031, और जब ये शुरुआत खत्म होगी तो ये हो जाएगा लगभग 2030। तो अब बात करेंगे इसी नजरिए से, क्योंकि हम लोग आज के टाइम पर फैसला करने वाले हैं अपने आने वाले 5 और 4 साल का। सही है? अब देखेंगे कि सर मैं आज जो फैसला करूंगा क्या वो 2031 में और 2030 में सही साबित होगा, या सिर्फ मैं एक डिग्री लेकर घूमता फिरूंगा और वही 35 से 40 हजार वाली नौकरी करूंगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों? देखो, आज एमबीबीएस में जब एडमिशन लेने चाहते हैं और वहां पर आपको रेड लाइट दिखती है कि भाई तुम्हारा एडमिशन यहां नहीं हो सकता, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो फोकस होता है वो हो जाता है किसकी तरफ? फार्मेसी की तरफ। क्योंकि एक दूसरा तरीका है अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने का, वो यही है कि भाई फार्मेसी कर लो, 5 साल का होगा तो नाम के साथ डॉक्टर तो लग ही जाएगा ना, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं ना बच्चों में? तो शुरुआत करते हैं। अब देखो बेटा, फार्मेसी की फील्ड में हजारों की तादाद में बच्चा हर साल ग्रेजुएट हो रहा है। अब जब हर साल हजारों की तादाद में बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है तो वो बच्चा मार्केट में जाएगा कहां? ठीक है ना? अब सोचो, एक आज से मैं अगर 10-12 साल पहले की बात करूं बेटा, तो उस वक्त फार्मेसी कराने वाली यूनिवर्सिटीज बहुत कम थी। अब तो हर दूसरी यूनिवर्सिटी फार्मेसी ऑफर कर रही है कि आओ फार्मेसी में एडमिशन ले लो। अब अगर हजारों की तादाद में बच्चा हर साल ग्रेजुएट हो रहा है तो एक वक्त अब वो शुरू हो चुका है कि आपकी मार्केट सैचुरेटेड होना शुरू हो गई है। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स बच्चे हैं उनकी जगह मार्केट में कम होना शुरू हो गई है। अब क्यों मार्केट में कम होना शुरू हो गई है बेटा? जब पहले वाले स्टूडेंट, जब पहले वाले जो लोग जो इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, जब वो सीट ही नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों को सीट मिलना मुश्किल होता जा रहा है। जिसकी वजह से जो न्यू जनरेशन है वो ये कहती है कि सर हमने फार्मेसी करके गलती करी, या हमें वो जॉब नहीं मिल रही जिस तरीके की हम चाहते थे। और देख लो, मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को 45,000 से 50,000 तक की जॉब मिलती है इनिशियल लेवल के ऊपर। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल लगाने के बाद, इतना पैसा और इतना टाइम लगाने के बाद, अगर तुम इसी पर नौकरी करोगे
या चलो बहुत ज्यादा लगा लो 60,000 रुपए पे नौकरी करोगे तो फिर फायदा क्या है भाई, इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको क्यों। देखो भाई, फार्मेसी की कुछ ही फील्ड्स हैं। एक आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, लैब्स हैं, रिसर्च वर्क है, ठीक है ना। उससे बेहतर अब क्या करें सर, देखो वो वाला टाइम है स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट अर्निंग का टाइम है, ठीक है ना। किसी के पास टाइम नहीं है कि गधे घोड़ों की तरह काम करे। तो इसके ऑल्टरनेट सर कौन सी फील्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा अर्निंग हो सकती है और बहुत अच्छी फील्ड है। देखो भाई, कराची यूनिवर्सिटी में एक फील्ड है ह्यूमन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, HND। बहुत बेहतरीन फील्ड है। हर दूसरा बंदा इस वक्त डाइट का ख्याल रख रहा होता है। हर दूसरा बंदा कहता है कि मुझे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना होता है। इसके फील्ड में करने के बाद आपको किसी इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपना ऑनलाइन ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, सही है। किसी दूसरे डॉक्टर के साथ आप मर्ज हो सकते हैं। मींस के भाई ये फील्ड आने वाले वक्त में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, अभी भी कर रही है। मैं नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं भाई, लोग कह रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तो घर में वो कोई ना कोई ऐसा होगा जो सुबह में मॉर्निंग प्रोग्राम देखता है और उसमें हर मॉर्निंग प्रोग्राम में एक न्यूट्रिशनिस्ट बैठा हुआ होता है, क्योंकि भाई अब इसी का दौर है। तो HND की तरफ मूव करो अगर फार्मेसी में नहीं जाना चाहते, तो इसका स्कोप बहुत है। अगर नहीं जाना चाहते तो भाई DPT कर लो, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें भी डॉक्टर कहलाओगे। इसमें फायदा क्या है तुम्हें, अपना क्लिनिक, अपनी मर्जी, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना हर चीज। हर दूसरे बंदे को आज के दौर में इसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि लोग दवाइयों से थक चुके हैं। लोग फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ जा रहे हैं, लोग डाइटिशियंस की तरफ जा रहे हैं, लोग मेडिसिन से थकते आ रहे हैं, ठीक है। तो DPT एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन मैं आप लोगों को देता हूं बेटा, MLT, मेडिकल लैब एंड टेक्नीशियंस। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ रही है। जो स्टूडेंट्स ये कर चुके हैं वो फार्मेसी से ज्यादा कमा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। कुछ अभी रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो फार्मेसी के थे, वहां पर फार्मेसी और MLT वाले लैब टेक्नीशियंस वाले बच्चे दोनों इंटर्न नहीं कर रहे थे। तो वो कहते हैं सर इनको ज्यादा पे मिल रही थी, इनकी वैल्यू हमसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये और वो स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि इन फ्यूचर उनको बाहर जाना है, यूरोप साइड निकलना है, तो भाई बायोटेक्नोलॉजी बेहतरीन किस्म की फील्ड है, ठीक है ना। इसकी बहुत मार्केट वैल्यू है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मूव करो, बायोटेक्नोलॉजी में आ जाओ, ठीक है। ये फील्ड पाकिस्तान में थोड़ा देर से आएगी, लेकिन बाहर यूरोप साइड्स वगैरह में बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर सोचना चाहते हो कि अगर फार्मेसी में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो HND, DPT, MLT या इसमें से कोई देख लेना। मैं तो कहता हूं भाई चारों भर देना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फॉर्म के अंदर, किसी में भी एडमिशन हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा कि सर इनकी प्रिपरेशन कहां से करो। भाई प्रिपरेशन करने के लिए हम है ना। आपको कराची यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करनी है, आप हमारे पास आ सकते हैं, मतलब कि हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आप लोगों को प्रिपरेशन करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया फार्मेसी से रिलेटेड सारा काम। अब भाई बात करते हैं AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो भाई, आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले तक चले जाओ, AI का शायद ही कोई वजूद होगा। वक्त पता चलता था कि हाँ भाई कुछ रोबोट्स बनने वाले हैं, लेकिन 2026-25 के इख्तिताम पर और 26 की शुरुआत में जितना बूम इस फील्ड के अंदर आया है, उतना बूम किसी भी फील्ड के अंदर नहीं आया। बकायदा इसको एक डिग्री बना दी गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि 4 साल जब तुम ये डिग्री करोगे और 2030 में पास आउट होकर निकलोगे, तो क्या ये AI यहीं तक रहेगा जहां पे 2026 में ये बहुत आगे बढ़ चुका होगा। और मुझे नहीं लगता कि भाई तुम्हें इस AI के लिए 4 साल लगाने पड़े, ठीक है ना। मतलब कि एक AI सीखने के लिए तुम्हें 4 साल लगाने पड़ जाए, फायदा नहीं है। क्योंकि AI तो भाई अब तो 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम हर जगह हो रहा है, ठीक है ना। और अगर तुम AI कर लेते हो, मान लो कि 4 साल तुमने AI कर लिया है बच्चों, तो आप सोचो खुद से कि ये यहां पर 2030 में इतना आगे निकल चुका होगा कि तुम अपने आप को अपग्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि AI वाली फील्ड के अंदर जब तक तुम अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे,
तुम कामयाब नहीं होगे, ठीक है ना। तो भाई मैं एआई से बेहतर, जिसमें आपको हर वक्त अपने आप को अपग्रेड रखना पड़े, और 4 साल 1 डिग्री, मतलब अब तुम्हें पता है कि इतनी तेजी से इसमें चेंजिंग आ रही है, तो सोचो भाई क्या होगा। मतलब अभी जो मैं सीख रहा हूं, क्या वो 4 साल बाद होगा? 4 साल बाद भाई इससे कहीं आगे की टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। तो तुम वो काम क्यों नहीं करते जो इसकी बेस है? BSCS सदाबहार, BSSE साइबर सिक्योरिटी, ये वो फील्ड हैं भाई जो हर जगह और सदाबहार हैं। साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ठीक है, ये 4 फील्ड्स मैंने तुम्हें बता दी। अगर तुम BSCS भी कर लेते हो ना भाई, मदर ऑफ ऑल फील्ड्स, ठीक है ना। बुनियाद, फाउंडेशन मजबूत करो, फिर चाहे एससी करो, साइबर सिक्योरिटी करो या एआई करो, सब तुम्हें ग्रो करने में लग जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ स्पेसिफिक एआई के पीछे पड़ जाओगे तो शायद शायद मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूं कि शायद आगे जाके वो वर्थ ना रहे, ठीक है। BSCS सदाबहार है, ठीक है ना। हर चीज सीख जाओगे, फाउंडेशन, ये वो हर चीज, कोडिंग वोडिंग, एल्गोरिथम सीख जाओगे, कहां पे इश्यूज आ रहे हैं। तो बाकी काम तो फिर बच्चों का खेल हो जाएगा। क्या कहते हो? मैं सही कह रहा हूं या गलत? क्या पता मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन चूंकि मैंने अपने स्टूडेंट से बात करी, बहुत सारे लोगों से बात करी, तो मैं इस नतीजे पे यही पहुंचा कि इससे बेहतर फील्ड ये वाली है, ठीक है ना। और इससे बेहतर अगर आप लोगों को लगता है तो आने वाले वक्त में ये वाली फील्ड्स हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं तो आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि कैसी लगी ये वीडियो। अल्लाह हाफिज।